Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी दैट इज क्लैट एलएलएम। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए फॉर दिस एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये क्वेश्चन मैं पहले पैटर्न डिस्कस करना चाहूँगी एग्जाम का कि क्वेश्चन टाइप जो आपका है वो कैसा आता है। देखो यार, क्वेश्चन टाइप में पैसेजेस आते हैं, ठीक है ना। दिस इज द पैसेज, ऐसा कुछ पैसेज आएगा, ठीक है। एंड ये जो पैसेज है ये जजमेंट्स में से उठाया हुआ है। तो अब ये जजमेंट क्या पुरानी ओल्ड केशवानंदा भारती टाइप की जजमेंट है या फिर नई जजमेंट है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से मोस्टली जजमेंट्स पिक होती हैं और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी जजमेंट में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सब कुछ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। अभी यहाँ पर मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा सा पैसेज आएगा और फिर क्वेश्चंस होंगे उसमें से, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आगे क्वेश्चंस होते हैं इसमें से, मैंने शायद वो डिलीट हो गया, ठीक है ना। और क्वेश्चंस होते हैं उसमें। अब जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या मैम ये पैसेज पढ़कर ही आंसर हो जाते हैं या फिर हमें पहले से कुछ पता होना चाहिए? देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप पैसेज में से समझकर आंसर कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप तब आंसर कर पाते हो अगर आपने वो क्वेश्चंस, अगर आपने वो जजमेंट पढ़ी हुई है या फिर वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये पैटर्न रहता है एग्जाम का। अब यहाँ पर मोस्टली आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में जो जजमेंट्स आई हुई हैं वहाँ से ये क्वेश्चंस उठाते हैं। आपको जो जजमेंट है वो उठानी है न्यूज़पेपर में से, डिटेल में पढ़नी है गूगल से उठा करके, ठीक है ना। अगर कोई एडिटोरियल है, कोई आर्टिकल है, उसके अंदर कोई जजमेंट डिस्कस करी हुई है, चाहे वो पुरानी जजमेंट है चाहे वो नई जजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आजकल जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मनी बिल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, ठीक है ना। तो मनी बिल से रिलेटेड जो जजमेंट न्यूज़पेपर में मेंशन हुई है, चाहे वो पुरानी है चाहे वो नहीं है, आपको वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर कोई और लॉ के बारे में बात करूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट आया वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, ठीक है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट है, ठीक है ना, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, डिटेल में पढ़नी पड़ेगी वो जजमेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रिसोर्स लाइव लॉ को रखते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड वेबसाइट, इट इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, वेरी हेल्पफुल रिसोर्स। बट इस रिसोर्स को आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो। आपका फर्स्ट रिसोर्स द हिंदू न्यूज़पेपर होना चाहिए और सेकंड रिसोर्स लाइव लॉ होना चाहिए। फर्स्ट रिसोर्स अगर आप लाइव लॉ रख रहे हो तो लाइव लॉ जो है या फिर बार एंड बेंच जो है, ये वेबसाइट इज फॉर एडवोकेट्स। ये हर टाइप की जजमेंट देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत ज़्यादा जजमेंट है। तो यहाँ पर कट डाउन करना कि कौन सी जजमेंट पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी बहुत डिफिकल्ट है। तो आप कट डाउन कैसे करोगे कि जो न्यूज़पेपर में जजमेंट आई है ना, देखो न्यूज़पेपर में हर जजमेंट नहीं आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो द हिंदू में आती है। तो अगर आप वो जजमेंट्स पढ़ रहे हो ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, तभी मैंने निकाला कि ये पैसेज आया है और ये जजमेंट डिस्कस करी हुई है न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। तो द हिंदू न्यूज़पेपर आपको हर रोज फॉलो करना है। जो भी लीगल न्यूज़, लीगल जजमेंट उसके अंदर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसका नोट करो एंड देन यू कैन गो टू द गूगल और लाइव लॉ एंड वहां से आप वो जजमेंट्स पढ़ो। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया देखते हैं इस एग्जाम के लिए, और एलएलबी डिग्री आपको चाहिए होती है, 50% होने चाहिए एलएलबी में। अगर आप 2025 में आपकी एलएलबी कंप्लीट हो रही है तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, कोई भी एज लिमिट नहीं है। टाई ब्रेकर में हायर एज और लॉट निकाला जाता है। उसके बाद अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो 120 क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 आवर्स होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच होते हैं। सिलेबस आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जूरिस्प्रूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब रहता है। 0.25 मार्क्स के आपके मार्क्स काटे जाते हैं अगर गलत आंसर देते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, क्लैट वाले क्या कह रहे हैं कि भाई कैसे प्रिपेयर करो, एम तो नहीं, प्रिपेयर कैसे करो, ठीक है ना। हाउ टू प्रिपेयर ये बता रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे प्रिपेयर करो। ये कह रहे हैं कि रीड एंड रिफ्रेश, ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, रीड and refresh your knowledge of important judgments and try to discern various issues discussed in such judgments। ठीक है, जो important judgments है आप उनको पढ़ो, ठीक है, और उसके अंदर जो issues हैं उनको discern, उनको break down करने की कोशिश करो, ठीक है ना, issues को। उसके बाद refresh your knowledge of important constitutional and legislative provisions, particularly those that may have been discussed in recent judgments। वो knowledge of constitutional concepts और provisions, ठीक है, वो laws पढ़ने की कोशिश करो
जो जजमेंट्स रीसेंट जजमेंट्स में डिस्कस हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये बहुत बड़ा हाईलाइट है कि रीसेंट जजमेंट्स पे इन्होंने पूरा जोर दिया है। इट वुड ऑल्सो बी यूजफुल टू इंश्योर यू आर अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल केस लॉ एंड अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू सच प्रोविजंस। मतलब हिस्टोरिकल केस लॉज जो रीसेंट लॉज से रिलेटेड, ठीक है, हिस्टोरिकल केस लॉज है वो पढ़ने हैं, एंड अगर कोई अमेंडमेंट है वो पढ़नी है। अमेंडमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू सच प्रोविजन सो दैट यू हैव अ मोर कंप्लीट अवेयरनेस। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जहाँ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि द हिंदू में जो जजमेंट आ रही है वो आपने उठानी है, उसको पढ़ना है गूगल से, ठीक है, पूरी जजमेंट का PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ना है, एंड फिर उसके माइंड मैप्स आपको बनाने हैं। और माइंड मैप से कौन से क्वेश्चन टाइप कवर करने हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे। आई होप इतने में आपको क्वेश्चन पैटर्न का पता चल गया होगा और क्या करने को कह रहे हैं ये लोग वो पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये तो पता ही है कि कैसा पैटर्न है। अब यहाँ पर या देखो, ये जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है ये बिल्कुल सेम है जो पहले भी थी। तो यहाँ पर मैंने पुराना ही अपना वीडियो उठाया हुआ है टू इंश्योर कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो आपको जो जजमेंट पढ़नी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में होने लग गया है, ठीक है ना, दिसंबर में एग्ज़ाम जो है वो होने लग गया है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर तक की, नवंबर 2024 तक की जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो मतलब ये न्यूज़पेपर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। आइए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आपने न्यूज़पेपर जनवरी से लेकर नवंबर तक पढ़ना है 2024। अब इसमें कहीं की भी जजमेंट आ रही है, इसमें 1990 की जजमेंट आ रही है, 2003 की जजमेंट आ रही है, 2023 की आ रही है, 2024 की आ रही है, तो आपको वो जजमेंट सारी जो है वो पढ़नी रहेंगी। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू, ठीक है ना, ये आपका एम होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज न्यूज़पेपर, आपका पहला सबसे ज़्यादा स्टेप होना चाहिए न्यूज़पेपर, ठीक है। द हिंदू को फॉलो करिए, द हिंदू बेस्ट है इस मामले में, ठीक है। द हिंदू को फॉलो करें। उसके बाद सेकेंड स्टेप में वो जो जजमेंट इनको नोट कर लें कि हाँ ये जजमेंट है, फिर वो जजमेंट गूगल से PDF निकाल ले एंड उसको फिर पढ़ें। तो स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। कैसे आइडेंटिफाई करो कि कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। तो जैसे मैंने बताया कि न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट वे एंड द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ द ओनली वे टू डू दैट, ठीक है ना। अगर आप लाइव लॉ पे जाकर के हर जजमेंट पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको लर्न भी करना है, आपको नोट्स भी बनाना है, आपको रिवाइज भी करना है, राइट। तो वो करो जो कर सकते हो, वो मत करो जो नहीं कर सकते, ठीक है ना। रीड लीगल न्यूज़ लाइक दैट ऑफ कोई डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, उसको आपको जजमेंट नोट कर लो अपनी। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर्स लगा लो, ठीक है ना। एक रजिस्टर जिसमें आप न्यूज़पेपर से चीज़ें नोट करो और दूसरे रजिस्टर जिसके अंदर आप जजमेंट पढ़कर उसके नोट्स बना रहे हो, ठीक है। कोई अमेंडमेंट के बारे में बात हुई है, कोई ऑर्डिनेंस बिल्स के बारे में बात हुई है जिसमें जजमेंट को रेफर किया गया है, जो कि बहुत नॉर्मली करा जाता है, चाहे वो पुरानी जजमेंट है नई जजमेंट है, आपको सारी कवर करनी है। न्यूज़पेपर आपने कम से कम जनवरी से लेकर नवंबर तक 11 मंथ्स का न्यूज़पेपर पढ़ा होना चाहिए। जिस साल में आपका एग्जाम है उसी साल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 इज कीप नोटिंग डाउन थिंग्स इन द नोटबुक, जो न्यूज़पेपर से आ रहा है, ठीक है। आप एजुगिरी भी फॉलो कर सकते हो यूट्यूब चैनल, अगर वहाँ पर आप आ रहे हो LLM के लिए, अगर 10 से 15 बच्चे मैसेज करेंगे कि भाई हम आ गए हैं, तो जो रहते हुए मंथ्स हैं मैं उनमें तो आपको करवा दूंगी। पिछले वाले महीने के लिए आपको न्यूज़पेपर खोल खोल के खुद करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्सरसाइज कोई भी नहीं करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद हाउ एंड व्हाट टू रिसर्च, क्या रिसर्च करें। आपने जजमेंट नोट कर ली, मान लो आधार कार्ड की जजमेंट के बारे में न्यूज़पेपर में आया, आपको पता है, अच्छा आपने ढूंढी ये जजमेंट है, आपने वो जजमेंट डाउनलोड कर ली। अब क्या करें, अब उसको पढ़ो। सबसे पहले उसका नाम नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम में से क्वेश्चन आता है। फिर जो जो सेक्शंस हैं उसकी जो स्टोरी है, ठीक है, वो देखो। उसके अंदर जो सेक्शंस हैं, ठीक है, वो देखो कि सेक्शन का नंबर याद करो। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है उस सेक्शन में, वो पढ़ो, ठीक है। वो नोट करो कि अच्छा ये अगर मान लो नेग्लिजेंस के बारे में बात हुई है तो नेग्लिजेंस क्या होती है, क्या इसेंशियल्स है उसके, वो नोट करो, ठीक है। ये एंड अगर कोई जजमेंट है रिलेटेड टू दैट, वो भी जजमेंट के अंदर, जजमेंट जो है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए व्हाट वाज हेल्ड इन दैट जजमेंट, ठीक है। इसेंशियल्स ऑफ आर्टिकल, कोई डॉक्ट्रिन के बारे में बात किया हुआ है तो ढूंढो कि वो डॉक्ट्रिन किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है। अमेंडमेंट्स के बारे में बात किया हुआ, अमेंडमेंट नंबर याद करना है। लीगल टर्म के बारे में बात करिए, लीगल टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। ये सारा आपका होना चाहिए एंड आपको पूरी जजमेंट खुद से पढ़नी पड़ेगी। देखो यार, अगर आप शॉर्टकट मारोगे कि लाइव लॉ पे जाके शॉर्ट में जो दिया हुआ है वो पढ़ लूँ, उससे मेरा पेपर निकल जाए, नहीं निकलेगा। जजमेंट पढ़नी पड़ेगी। वो चाह रहे हैं कि तुम जजमेंट पढ़ो, वो क्वेश्चन ही ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है। सर्टेन थिंग्स टू कीप इन माइंड, माइंड मैप बनाओ जजमेंट का, पढ़कर उसको देखो यार। जब आप पढ़ रहे हो ना, कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो, उसको हाईलाइट करते रहो कि अच्छा ये है, फिर वापस से जाओ एंड सेकेंड बार में नोट्स बनाओ,
ठीक है ना। एक में 2 से 3 जजमेंट्स तो पढ़नी पड़ेंगी आपको, एंड वो जजमेंट बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, ठीक है ना, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। स्किम थ्रू द जजमेंट्स वेन एवर एन आर्टिकल और सेक्शन जजमेंट तो हाँ, सेक्शन पढ़ना है, ये सब करना है। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है स्टार्टिंग में, पहले आप शॉर्ट में जजमेंट पढ़ लो कहीं से एंड फिर आप पूरी जजमेंट पढ़ लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम पढ़ें कि वो क्या कह रहे हैं, कि वो यही कह रहे हैं कि भाई जजमेंट्स पढ़ो, उसमें से ये सारा निकालो, क्वेश्चन टाइप मैंने एनालाइज करके आपको दे दिया है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लैट LLM, राइट। मैंने मॉक टेस्ट इसके बनाए हुए हैं, ठीक है, बट मॉक टेस्ट के अंदर आपको पैटर्न पता चल जाएगा, बट अपडेटेड नहीं है वो मॉक टेस्ट। अगर आपको वो मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ओपन कर दूंगी आपके लिए, ठीक है, एंड देन यू कैन गेट देयर। एंड अगर आप एजुगिरी में चाहते हो कि हाँ मैं मेंशन करने लग जाऊँ कि भाई ये क्लैट LLM वालों की जजमेंट है, देन कमेंट डाउन बिलो, मैं वो भी करने लग जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाय चांस मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में वीडियो नहीं करी, नहीं तो बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 70 to 80 स्टूडेंट्स रहते ही हैं क्लैट LLM के, जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो तैयारी करते रहते हैं। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन एजुगिरी देन यू हैव टू कमेंट। देखो लाइव आके नहीं कमेंट करना है, कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है ना। अगर 10 to 15 बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं एजुगिरी पर करने लग जाऊंगी, राइट। सो दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है क्लैट में, ये LLM में, जरूर बताना, मैं वीडियो करने की कोशिश करूंगी। दैट इज हाउ आई कैन हेल्प यू इन योर सेल्फ स्टडी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।